आप सभी को कृष्णा ग्रुप की ओर से स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो हमारे कंपल्सरी पेपर हैं उनमें हमारे एक पेपर कोड 103 में अधिगमकर्ता के रूप में विकास, जो हमारी बुक का नाम है, यानी कि हमारे पेपर का नाम है। हमारे बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पेपर कोड नंबर 3 में हमारा एक पेपर का नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। हम उसके अंतर्गत आज अपने 4 चैप्टर की ओर चलेंगे। आज से पहले हम अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे जो यूनिट फर्स्ट के चैप्टर हैं, आज हम उनके अंतर्गत अपने 4 चैप्टर पर अध्ययन करेंगे। 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे 4 चैप्टर का नाम है व्यक्तित्व भिन्नता वाले बालकों के प्रकार और उनकी शिक्षा। कि इस संसार में बहुत से बालक ऐसे हैं जो अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं रखते हैं। कोई सामान्य बुद्धि वाला बालक होता है, कोई प्रखर बुद्धि वाला बालक होता है, कोई सामान्य से नीचे की बुद्धि वाला बालक होता है। उन सभी का अध्ययन हम व्यक्तित्व भिन्नता वाले बालकों के प्रकारों की शिक्षा के अंतर्गत करेंगे। व्यक्तित्व भिन्नता के अंतर्गत विद्यालय में अनेक बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। अगर हम बात करें व्यक्तित्व भिन्नता की, तो विद्यालय के अंदर कुछ बालक, या ऐसे कह सकते हैं कि अनेक बालक ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य से भिन्न हैं। ऐसे ही बालकों का अध्ययन इस अध्याय में हम आज करेंगे। कैसे बालकों का अध्ययन? जो विद्यालय के अंदर सामान्य बालकों से भिन्न श्रेणी में आते हैं, यानी कि अलग सूची में आते हैं, अलग कैटेगरी में आते हैं। विशेष कोटि के बालकों का या विशिष्ट बालकों का अर्थ एवं परिभाषा। विशिष्ट बालक का अर्थ। ये विशिष्ट बालक कौन से बालक होते हैं, हम इसके अर्थ के अंतर्गत देखेंगे। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक बालक आते हैं। ये बात सही है कि जब एक विद्यालय बन गया तो उसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत से बालक एक साथ विद्यालय करने के लिए आते हैं, लेकिन वे सभी समान नहीं होते। क्या है? वह बालक सभी एक समान नहीं होते। इन बालकों में कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंदबुद्धि होते हैं, कुछ तीव्रबुद्धि होते हैं, कुछ पिछड़े होते हैं और कुछ शारीरिक दोषों वाले होते हैं। जितने भी विद्यालय में बालक पढ़ने के लिए आते हैं, उन बालकों में कुछ सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कुछ पिछड़े बालक होते हैं, कुछ शारीरिक दृष्टि से अपंग बालक भी होते हैं। और कुछ समस्यात्मक बालक भी होते हैं। इन बालकों
इनमें क्या होता है, अपनी कुछ पर्सनल पार्टीज होती है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक किसी भी प्रकार की हो सकती है। इनकी जो अपनी विशेषता है वह कैसे हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, संवेगात्मक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है। जो इस प्रकार के बालक होते हैं, हमने अभी कहा कि उन बालकों की, जो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं, उनकी अपनी अलग रुचि होती है। उनमें उनकी कुछ मानसिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, संवेगात्मक हो सकती है और शारीरिक हो सकती है। क्रिक के अनुसार देखो, हमारे जो क्रिक महोदय हैं वह विशिष्ट बालकों के लिए क्या डेफिनेशन देते हैं। एक विशिष्ट बालक वह है जो एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विशेषताओं में किसी सामान्य बालक से उस सीमा तक विचलित होता है जब वह अपनी अक्षमता के अधिकतम विकास के लिए सहायता निर्देशन विद्यालय कार्यक्रमों में परिमार्जन तथा विशिष्ट शैक्षिक
देखो हमारे एस एक कीट महोदय क्या कह रहे हैं, एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, हमारे कीट महोदय किस बालक को विशिष्ट बालक कह रहे हैं, वह उस बालक को विशिष्ट बता रहे हैं जो शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक एवं सामाजिक विशेषताओं में किसी सामान्य बालक से उस सीमा तक विचलित होता है, यानी कि सामान्य बालक से उस सीमा तक विचलित होने का मतलब परेशान होता है जब वह अपने अक्षमताओं के अधिकतम विकास के लिए सहायता, निर्देशन, विद्यालय कार्यक्रमों में परिमार्जन तथा विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता रखता है। उनका कहने का मतलब यही है कि एक विशिष्ट बालक तब तक विचलित होता है जब तक वह किसी से सहायता, किसी के निर्देशन, विद्यालय जो कार्यक्रम है उनमें क्या करता है, परिमार्जन तथा विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता रखता है। यानी कि अपने व्यवहार में परिमार्जन बढ़ाना, अपने व्यवहार में बदलाव करना, उन चीज की आवश्यकता रखता है। यानी कि सामान्य बालकों को देखकर अपने व्यवहार में भी परिवर्तन रखने की विशेषता रखता है, आवश्यकता रखता है। वह कि मैं भी इनकी तरह बनूं। अब हमारे हिवर्ड महोदय हैं, वह देखो क्या कहते हैं, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वे बालक आते हैं। हिवर्ड महोदय कहते हैं कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वे बालक आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। हमारा जो हिवर्ड महोदय है वह क्या कहते हैं कि जो हमारे विशिष्ट बालक है वह ऐसे बालक होते हैं जिन्हें किसी भी कार्य को सीखने में कठिनाई अनुभव होती है, कठिनाई का अनुभव होता है, या जिनका मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सर्जन अत्यंत उच्च कोटि का होता है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कठिनाई महसूस करनी पड़ती है, और कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनका मानसिक या शैक्षिक निष्पादन उच्च कोटि का होता है कि उनको हमने कोई कार्य दिया और फटाक से कर दिया। अब अगर हम किसी कक्षा में दो बालकों को ये करके दे देते हैं तो जो जिसकी सोचने की या किसी कार्य को सीखने में कठिनाई हो रही है उसको इनका जो जोड़ है वह करने में कठिनाई होगी, लेकिन जो बालक उच्च कोटि का होगा, तीव्र बुद्धि होगा, वह आसानी से इसका आंसर दे देगा। इसी वजह से हम जो हमारे एकड़ हो जाता कहते हैं कि विशिष्ट बालक वही है जिन्हें सीखने में कठिनाई महसूस होती है, या जो बालक अपनी शैक्षिक, मानसिक निष्पादन या सर्जन में तीव्र होते हैं। जिनको व्यवहारिक, संवेदनात्मक या सामाजिक समस्याओं घेर लेती है, ऐसे बालक विशिष्ट हो सकते हैं जिनको व्यवहारिक, सामाजिक, संवेदनात्मक समस्याएं घेर लेती है कि उनका व्यवहार कैसा है, दूसरे का व्यवहार देखकर वो अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, समाहित नहीं कर पाते और अपने आप में ही गिल्टी
या वे बालक होते हैं जो विभिन्न शारीरिक अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं। ऐसे बालक भी विशिष्ट बालकों में आते हैं जो बहुत सी शारीरिक अपंगताओं से पीड़ित रहते हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, क्योंकि उनको देखने सुनने में कठिनाई हो रही है, चलने फिरने में कठिनाई हो रही है। यह सभी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ही आते हैं। इस प्रकार के कारणों के लिए ही विशिष्ट प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से विशिष्ट प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि उनमें इस प्रकार के बहुत से कारण देखने को मिलते हैं। अभी पढ़ा अब हम देखते हैं सामान्य व विशिष्ट बालकों में अंतर। सामान्य व विशिष्ट बालकों में अंतर। देखो, सामान्य और विशिष्ट बालकों में निम्न प्रकार से अंतर देखने को मिलता है। सामान्य बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। हमारे जो सामान्य बालक है वो क्या है? शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, जबकि विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से प्राय अस्वस्थ होते हैं। यानी कि हम सामान्य बालक उन्हीं बालकों को सामान्य बालकों की श्रेणी में रखते हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य रूप से अस्वस्थ होते हैं। ऐसे बालकों को हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामान्य बालक मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, वे मानसिक रोगों से ग्रस्त नहीं होते। जो सामान्य बालक हैं वह मानसिक रूपों से स्वस्थ होते हैं, यानी कि जो मानसिक बीमारियां हैं उनसे ग्रस्त नहीं होते। लेकिन कुछ विशिष्ट बालक ऐसे होते हैं जो मानसिक रोगों से ग्रस्त होते हैं, मानसिक बीमारियों से घिरे हुए होते हैं। सामान्य बालकों की शारीरिक बनावट अच्छी होती है, जबकि विशिष्ट बालक बदुआ शारीरिक रूप से पूर्णतः ठीक नहीं होते। यह भी अंतर देखने को मिलता है सामान्य और विशिष्ट बालकों में कि जो सामान्य बालक होते हैं उनकी जो शारीरिक बनावट होती है वह सामान्य रूप से ठीक होती है, जबकि विशिष्ट बालकों की जो बनावट है वह सही नहीं होती। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य होती है। जो सामान्य बालक होते हैं उनकी जो IQ है, बुद्धि लब्धि है, वह सामान्य होती है, जबकि यह जो सामान्य बालक है उनकी बुद्धि लब्धि कितनी है? सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच
सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 120 के बीच 110 के बीच होती है, जबकि विशिष्ट बालकों का बुद्धि लब्धि या तो अत्यधिक होती है या बहुत कम होती है। जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि या तो 140 प्लस होती है या ये मान लो कि 120 प्लस होती है या 90 से कम होती है। जो हमारे विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखे गए बालक हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो या तो 110 से ऊपर 120 प्लस होती है, 130 प्लस होती है, 140 प्लस होती है या फिर 90 से कम होती है। जो सामान्य बालक है उनका जो बुद्धि अगर हम आईक्यू चेक करें तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 120 110 के अंतर्गत आती है वही हमारे सामान्य बालक है। और जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 120 प्लस होती है यानी कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 120 प्लस होती है या 90 से कम होती है ऐसे बालकों को हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखते हैं। क्या करते हैं? विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखते हैं। सामान्य बालकों की जो शैक्षिक उपलब्धि है यानी कि शिक्षा प्राप्त करने की जो उपलब्धि है वह अच्छी होती है और विशिष्ट बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है, क्योंकि विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली बालक भी तो आते हैं जिनको 1 मिनट में काम दिया और फटाक से उसका आंसर मिल गया, और ऐसे भी बालक है जो अपनी कक्षा कक्ष में ही बहुत पीछे पिछड़ जाते हैं। जो सामान्य बालक होते हैं वह आशावादी होते हैं, सामाजिक होते हैं, उभयमुखी होते हैं और जीवन को व्यवहारिक ढंग से जीने की इच्छा रखते हैं। हमारे जो सामान्य बालक हैं वह आशावादी होते हैं, सामाजिक होते हैं, उभयमुखी होते हैं और जीवन को व्यवहारिक रूप से जीने की कला या जीने का ढंग या जीने के तरीके की क्या करते हैं? इच्छा रखते हैं। जबकि विशिष्ट बालक या तो अति आशावादी होते हैं, वही बात हो गई, जो 120 प्लस होंगे अति आशावादी होंगे, या फिर कौन से कैसे बालक होंगे? चोर होंगे, निराशावादी होंगे, अंतर्मुखी होंगे, इस प्रकार के बालक होते हैं। अब हम देखते हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार कि हमारे विशिष्ट बालक जो है, हमने विशिष्ट बालकों की जो को श्रेणीबद्ध किया है, सूचीबद्ध किया है, उनके कौन कौन से प्रकार है। आज हम विशिष्ट बालकों के प्रकार के बारे में जानेंगे। हमने अर्थ पढ़ा, परिभाषा देखी और सामान्य बालकों और विशिष्ट बालकों में अंतर देख लिया। विशिष्ट बालकों के ये निम्न प्रकार के हैं। चलो ऐसा कोई बोल नहीं है।
जो हमारे विद्वान हुए हैं उन्होंने विभिन्न बालकों की प्रकृति को ध्यान में रखकर उनके निम्न प्रकार बताए हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभा नंबर 1 है प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट पॉइंट है पिछड़े बालक। हमारा नेक्स्ट है समस्यात्मक बालक। मानसिक बंधित बालक। अधिगम असमर्थी अधिगम असमर्थी बालक, मद अधिगम बालक, या बाल अपराधी बालक। हमारे जो मनोवैज्ञानिक महोदय हैं उन बालकों उन्होंने जो विद्वान है उन्होंने विशिष्ट बालकों की विशिष्टता की प्रकृति के आधार पर उनके विभिन्न प्रकार बताए हैं। कौन कौन से प्रकार है? सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक वो होते हैं जो 120 प्लस बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। फिर हमारे पिछड़े बालक जो अपने ही कक्षा कक्ष में अपने ही सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं, यानी अपने ही कक्षा कक्ष का कार्य उनसे सही प्रकार से नहीं होता। समस्यात्मक बालक, मानसिक मंदित बालक जो मानसिक रूप से ग्रस्त होते हैं। अधिगम असमर्थी बालक और हमारा है मद अधिगम बालक और फिर है बाल अपराधी बालक। सो गाइस आज के लिए इतना ही। हम कल जितने भी हमारे ये विशिष्ट बालकों की श्रेणी है इसके बारे में कल विस्तार से पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से बालकों में किस किस पर विकृति होती है। यह सब जानकारी हम अपनी आने वाली नेक्स्ट जो क्लास होगी, कक्षा होगी, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आप सभी का दिन शुभ हो। कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज यही आशा करता है कि आप अपने